प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज आपसे मार्ट सीरीज के तहत एक नया प्रश्न लेके चर्चा करने हम आए हैं। आपकी पुस्तक में चारण, भाट, मिरासी, ढोली, राणा, दमामी, मांगणियार व लंगा ये संगीत की पेशेवर जातियों के नाम उल्लेखित हैं और इनके मूल कार्य क्या क्या रहे हैं ये आप हमें बताइए। हाँ, बात ऐसी है, जहाँ तक जातियों का प्रश्न है, वेदोक्त जातियाँ 4 बनाई ठाकुर जी ने। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। फिर धीरे 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 सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ती गई तो कालांतर में बहुत सारी जातियां बनी और उन्हीं जातियों में से ये जातियां भी हैं जो पेशेवर हो गई। इनका यही काम रहा और इसी से अपना पारिवारिक चाल चलाना, सब कुछ भरण पोषण करना इन्हीं कार्यों से करते थे, संगीत के द्वारा ही। इन्हीं जातियों में बड़े विद्वान गायक, वादक और नर्तक भी हुए। और जहाँ तक राजघरानों में मार्ड का गाना, साहित्य को लिखना, अगर उससे संबंधित बात करें तो इतने विद्वान लोग राजस्थान में हुए हैं जिन्होंने मार्ड को चरम पर पहुंचाया। और आज पूरे विश्व पटल पर, केवल भारत की बात नहीं कर रहा मैं, उस मार्ड को लेकर के बहुत सी चर्चाएं हैं और बहुत लोग सीखते हैं विशेष रूप से आकर के। अब वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसको और अधिक उदरपूर्ति के लिए और अपनी बात जमाने के लिए किसी भी तरह से मार्ड गाने लग गए। उन विद्वान लोगों से नहीं सीखा, अन्यथा राजस्थान में इतने विद्वान लोग हुए हैं जो मार्ड के स्वर्ण हस्ताक्षर हैं, जबकि वो शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रीय गायक थे और राजघरानों के गुणीजन खाने में भी थे। मैं आपको पहला नाम तो बताना चाहूँगा, परम आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर वाले। उन्हीं के सुपुत्र और सुयोग्य शिष्य पंडित गोविंद प्रसाद जी जयपुर वाले, जिनसे मैंने संगीत सीखा है, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। फिर मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि वो इस दुनिया से जल्दी ही चल बसे। फिर मैं जयपुर आ गया। उसी परंपरा में मोहनलाल जी गुरुजी के आदरणीय जो थे कथक, उन्हीं के शिष्य मेरे गुरुजी परम आदरणीय चिरंजीव लाल जी तंवर, उन्होंने गाया मार्ड। ऐसे ही परम आदरणीय अलाज लाई बाई, जिनका आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व पटल पे नाम है। तो ये लोग बड़े विद्वान हुए हैं मार्ड के। ये लोग हैं मार्ड के अच्छे गायक वादक। हमारे बाबा बिहारी कथक हुए हैं, इतना बढ़िया गाते थे। ये सब लोग राज दरबार के गायक थे। जब राज दरबार नहीं रहे तो ये लोग भी इधर उधर हो गए, पर ये गायक तो थे और मार्ड के स्वर्ण हस्ताक्षर थे। इन लोगों से हमने सुना, सीखा। तो मार्ड जो है, जब मैं 1175 का आपको उदाहरण देता हूँ, चालुक्य वंश के राजा थे, तो मार्ड, ये तो अभी के लोग तो चल तो जब से रहा है तो शास्त्रोक्त तो है ही ना। अगर ऐसा नहीं होता तो उदाहरण ही उसमें वो लिखते ही नहीं संगीत सुधाकर में। और किसी को भ्रम भी हो तो संगीत सुधाकर पढ़े, जब से है 1175 से। तो इस चीज़ को हम ऐसे नहीं मान सकते कि मार्ड को कुछ भी गा दिया और मार्ड कह दिया, ये उपहास का विषय हो जाएगा। रही बात मार्ड को लेके, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जयपुर जो है एक घराना रहा है। इस घराने में विद्वान लोग रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, जिनका आज संपूर्ण भारत नहीं वरन विश्व लोहा मानता है। उन्हीं गायकों ने मार्ड भी गाया। अगर मार्ड नहीं गाया होता तो इतना प्रसारित नहीं होता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि उन लोगों ने उस मार्ड पे जो काम किया होगा वो हमारे सामने नहीं आ पा रहा है या लुप्त प्राय हो गया। हम उसका शोध करें तो शायद मिल सकता है। लेकिन इन सभी शास्त्रज्ञों ने, संगीतज्ञों ने मार्ड को गाया और एक राग हमारे को बताया कि राग मार्ड है और इसका आरोह ये है। ये सब इन शास्त्रीय संगीतज्ञों की कृपा रही।